हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन और उसका एब्जॉर्ब होना, वसीकरण होने की प्रक्रिया पढ़ेंगे। यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का ही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो डाइजेशन होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी के अंदर होता कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन सबसे पहले माउथ में स्टार्ट होता है। इट इज़ ए मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल यानी कि इसमें खुद किया जाता है यहाँ माउथ के अंदर डाइजेशन। च्यूइंग ऑल्सो नॉन एज मैस्टिकेशन, भोजन को पचाना या चबाना मैस्टिकेशन कहलाता है। क्रम्बल द कार्बोहाइड्रेट फूड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस टू फॉर्म बोलस। जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको मैस्टिकेशन करके फूड को छोटे से छोटे पार्टिकल में तोड़कर बोलस के रूप में बनाना ही माउथ के अंदर किया जाता है। तो यह प्रक्रिया मैकेनिकल डाइजेशन कहलाती है। अब दूसरा है केमिकल डाइजेशन, यानी केमिकल यानी रासायनिक पाचन। सलाइवरी ग्लैंड्स इन ओरल कैविटी सीक्रेट सलाइवा। जो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सलाइवा सीक्रेट करती है। सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज हाइड्रोलाइज starch into maltose and dextrin at pH of 6.8 to 7। जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वह स्टार्च का हाइड्रोलाइज करता है, उसको माल्टोस और डेक्सट्रिन में चेंज कर देता है और इसका पीएच मान 6.8 से 7 तक होता है। ओनली अबाउट 5% स्टार्च आर ब्रोकन डाउन इन माउथ। जो स्टार्च का स्टार्च माउथ के अंदर सिर्फ 5% ही टूट पाता है। अब है डाइजेशन इन स्टमच। माउथ के अंदर डाइजेशन हो गया। अब बस जो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल बने हैं माउथ के अंदर वो स्टमच में पहुंचते हैं। तो अब देखते हैं स्टमच में कैसा डाइजेशन होता है। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन। द स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमच मिक्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू मोर यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ द चाइम। जो स्टमच का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसकी वजह से स्टमच की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट स्टमच में पहुंच जाता है और वहाँ पर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है जिसे चाइम कहा जाता है। अब है केमिकल डाइजेशन। ये तो था, पहले था मैकेनिकल डाइजेशन। अब है स्टमच यानी पेट के अंदर किस तरह से केमिकल डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। द एक्शन ऑफ टाइलिन कंटिन्यू ओनली इनसाइड द बोलस। जो टाइलिन जो सलाइवरी अमाइलेज है या टाइलिन एंजाइम है उसका एक्शन, उसकी कार्य लगातार बोलस पे चलती रहती है। अबाउट 30 to 40% ऑफ डाइटरी स्टार्च इज डाइजेस्टेड बिफोर बोलस इज ब्रोकन डाउन एंड एसिडिफाइड। बोलस बनने से पहले स्टार्च का 30 to 40% डाइजेशन हो जाता है और फिर बाद में बोलस एसिडिफाइड होता है। द एक्शन ऑफ टाइलिन इज ब्लॉक्ड बाय द एसिडिक नेचर ऑफ स्टमच। बाद में टाइलिन एंजाइम का कार्य स्टमच के अम्लीय प्रकृति के कारण रुक जाता है क्योंकि स्टमच में पीएच मान 1.5 होता है। फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस व्हेन द चाइम इज पास डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे का कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर संपन्न होता है, जहाँ पर बोलस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चाइम के रूप में बनता है। अब है डाइजेशन इन स्टमच। देर इज नो एंजाइम टू ब्रेक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं होते हैं, मतलब एंजाइम एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के लिए कोई भी एंजाइम या गैस्ट्रिक जूस नहीं होते। हाउएवर HCl प्रेजेंट इन स्टमच कोज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज टू फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। स्टमच में HCl प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होता है और वह फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है HCl की उपस्थिति में। ये फ्लो चार्ट है जिसके अंदर देखा जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट 3 रूप में पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में मोस्टली ग्लूकोज, फ्रक्टोज और पेंटोज पाए जाते हैं। डाइसेकेराइड में लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज पाए जाते हैं
और पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन पाए जाते हैं। अब है स्टमच के बाद जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन है। देयर इज़ नो मैकेनिकल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत अपने आप ही किसी भी भोजन का डाइजेशन नहीं करती है, उसमें केमिकल डाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो अब है केमिकल डाइजेशन। द पैनक्रियाज रिलीज पैनक्रियाटिक जूस थ्रू द डक्ट। जो पैनक्रियाज होती है, अग्नाशय होती है, वह पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है डक्ट के थ्रू। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। द एंजाइम ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स दैट लाइन द वाइलीज। इंटेस्टाइनल सेल्स की जो लाइनिंग होती है, जिन पे छोटे छोटे विलाइज पाए जाते हैं, उनसे भी एंजाइम सिक्रेट होता है। अब है एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड इंटेस्टाइनल अमाइलेज। कुछ एंजाइम हैं जैसे कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज की किस तरह से इनका कार्य होता है। पहला है स्टार्च। स्टार्च पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज की एक्शन की वजह से स्टार्च माल्टोस और आइसोमाल्टोस में टूट जाता है। फिर माल्टोस माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटता है। आइसोमाल्टोस आइसोमाल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और डेक्स्ट्रिन में टूटता है। डेक्स्ट्रिन है वो बाद में डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। देन सुक्रोज, वह सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। और लास्ट लैक्टोज, वह लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। अब है कुछ अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है तो कार्बोहाइड्रेट अनडाइजेस्ट होता है, यानी पूरी तरह से उसका पाचन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टमच में या बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सर्टेन कार्बोहाइड्रेट लाइक सेलुलोज आर अनडाइजेस्टेड बाय ह्यूमन ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम लाइक सेलुलोज। कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सेलुलोज होता है, वह ह्यूमन बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड रह जाता है क्योंकि बॉडी के अंदर सेलुलोज नामक एंजाइम नहीं पाया जाता है। बट इट प्रोवाइड फाइबर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन यह वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए फाइबर प्रोवाइड करता है लार्ज इंटेस्टाइन में एंड एक्सपेंड द मसल वॉल एंड ट्रिगर द मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर इजेक्शन। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका इजेक्शन करने में यह हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में भी हेल्प करते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा डाइजेशन। अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कि जो कार्बोहाइड्रेट का है उसका वसीकरण कह सकते हैं, या एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड स्ट्रीम। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वह एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है। मोनोसेक्राइड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वह छोटी आंत में एब्जॉर्ब होते हैं। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन SGLT इन मेम्ब्रेन हेल्प्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एब्जॉर्प्शन। जो SGLT होते हैं वह स्मॉल इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं और ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एब्जॉर्ब में या सोखने में हेल्प करते हैं। फ्रक्टोज एब्जॉर्ब्ड इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इनसाइड द सेल। फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है सेल के अंदर। अब 3 टाइप के मैकेनिज्म पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन में। पहला है पैसिव डिफ्यूज़न, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पैसिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। जो भी कार्बोहाइड्रेट हम अपनी बॉडी में लेते हैं उनका एंड प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में बनता है। दीज आर रेडियली एब्जॉर्ब्ड थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये तीनों ही इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स द्वारा सोखे जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाए जाते हैं। 2 mechanisms are responsible for the absorption of these sugar.
दो प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं जो इन कार्बोहाइड्रेट शुगर्स को सोखने में हेल्प करते हैं। पहला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पहला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दिस इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ शुगर अक्रॉस द इंटेस्टाइनल ल्यूमन एंड म्यूकोजल सेल्स। यह इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट है यह है शुगर की कंसंट्रेशन यानी शुगर की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है, जो कि इंटेस्टाइनल ल्यूमल और म्यूकोजल सेल्स के बीच में पाया जाता है। ऑल द मोनोसेक्राइड आर एब्जॉर्ब टू सम एक्सटेंट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जितने भी मोनोसेक्राइड है लगभग सभी मोनोसेक्राइड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव यानी कि इसमें एटीपी की आवश्यकता होगी। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज अक्रॉस द ब्रश बॉर्डर ऑफ म्यूकोसल सेल्स अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह म्यूकोसल सेल्स के ब्रश बॉर्डर द्वारा होता है और यह प्रक्रिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा संपन्न होती है। इट इज़ एन एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस दैट रिक्वायर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन। यह इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता होती है जिसमें प्रोटीन और सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला है ए सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट यानी SGLT1। इट बाइंड्स बोथ ग्लूकोज एंड सोडियम सेपरेट साइट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम इनटू द सेल्स। यह SGLT1 जो ट्रांसपोर्ट होता है यह ग्लूकोज और सोडियम को सेपरेट साइट्स को सेपरेट करता है और दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के अंदर। द सोडियम ट्रांसपोर्ट डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है वह ग्लूकोज कंसंट्रेशन के डाउन काम करता है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है वह कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट और सिम्पो ट्रांसपोर्ट यानी कि दो तरह के ट्रांसपोर्ट एक साथ कार्य करते हैं। द एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज प्रोवाइडेड बाय ATP लिंक टू सोडियम पंप। इसमें जो एनर्जी है वह ATP से प्राप्त होती है जो कि सोडियम पंप द्वारा जनरेट होती है। तो यानी अब इस पूरे हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह से डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का और किस किस प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन भी होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।